आइसलैंड दोस्तों पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड माना जाता है क्योंकि इसकी आबादी भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और दोस्तों यूरोप का ये देश खूबसूरती के मामले में बड़ा अव्वल दर्जे का है। हर चीज़ आपको यहाँ अव्वल दर्जे की देखने को मिलेगी। करप्शन बिल्कुल नहीं है इस देश में, लोग बेहद ही ज़्यादा हैप्पी रहते हुए नज़र आ जाएंगे। और दोस्तों हर तरह के इंडेक्सेस में ये आपको कंट्री हर समय टॉप 10 में नज़र आ जाएगी। दुनिया की बेहद ही रिचेस्ट कंट्री है जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से भी। लेकिन इसके बाद भी आखिर वो कौन से ऐसे कारण बनते हैं जिनके चलते आइसलैंड इंडिया के सामने फीका पड़ जाता है। और इन बड़े कारणों के चलते दोस्तों इंडिया ज़िंदगी जीने के लिए आइसलैंड से भी ज़्यादा बेटर कंट्री साबित हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इन कारणों के बारे में। वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, एंड तक बने रहना। और दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 1 की दोस्तों अगर हम बात करें तो नाम आता है वेदर के बारे में। आज के दिन दुनिया की दोस्तों अगर सबसे वर्स्ट लेवल की वेदर कंडीशंस की बात करें तो वो आपको आइसलैंड में भी देखने को मिली जाएंगी। इतनी ज़्यादा ठंड में दोस्तों ज़िंदगी जीना काफ़ी मुश्किल काम है। और हद तो तब हो जाती है जब दोस्तों सर्दियों के समय में यहाँ 3 से 4 मंथ तक भी कई बार आपको सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते। हर दिन सिर्फ दोस्तों आपको कहने को ही दिन लगेगा लेकिन सूर्य देवता के दर्शन नहीं होने वाले। और यहाँ पर दोस्तों सर्दियों में टेम्परेचर दिन के समय भी -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल जाएगा। इतनी सर्दी में दोस्तों सरवाइव कर पाना सही में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ख़ास तौर पर उस समय दोस्तों यहाँ पर टाउन्स में रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इंडिया के सामने दोस्तों वेदर के मामले में आइसलैंड बिल्कुल ही आपको कहीं भी टिकता हुआ नज़र नहीं आता क्योंकि इंडिया का वेदर दोस्तों कमाल है। सर्दियों में आपको अच्छी खासी धूप देखने को मिल जाएगी और गर्मियों में यहाँ पर अच्छी खासी हर स्टेट में हर सिटी में बारिश भी हो जाती है। आगे बढ़ते हुए नंबर 2 के पॉइंट की बात करें तो नाम आता है दोस्तों एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर के मामले में इंडिया दुनिया की अव्वल दर्जे की कंट्री है। यहाँ के किसान तो दोस्तों मेहनती हैं ही, साथ ही दोस्तों नेचर ने भी इंडिया को ऐसी ज़मीन बख्शी है जो खेती के लिए काफ़ी कमाल है। वहीं आइसलैंड इस देश में दोस्तों खेती लगभग असंभव सी है। काफ़ी कम लेवल पर खेती होती है। ठंड बेहद ज़्यादा होने के चलते और खेती का काम यहाँ सिर्फ गर्मी के सीज़न में ही आपको होता हुआ नज़र आ जाएगा। खेती बाड़ी के मामले में दोस्तों आज के दिन वेजिटेबल्स उगाने में ही इंडिया दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। और फ्रूट्स के मामले में भी फ्रूट्स के प्रोडक्शन में भी इंडिया दुनिया की दूसरे नंबर की कंट्री है। नंबर 3 के पॉइंट की बात करें तो नाम आता है दोस्तों एक्सपेंसेस का। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, आइसलैंड बेहद ही महंगा देश है लेकिन लोग सोचते हैं कि यहाँ सैलरीज भी तो ज़्यादा हैं इंडिया के मुकाबले। लेकिन फोकस करने वाली बात यह है कि जहां अमेरिका कनाडा जैसे देश इंडिया से 5 से 6 गुना तक महंगे पड़ते हैं, वहीं आइसलैंड जैसा देश आपको इंडिया के मुकाबले 10 से 12 गुना तक महंगा पड़ने वाला है। बहुत ही ज़्यादा महंगे दर्जे का दोस्तों ये देश है। ये इतना ज़्यादा महंगा इसलिए भी है क्योंकि ये देश ज़्यादातर चीज़ों के लिए दोस्तों दूसरे देशों के ऊपर ही डिपेंड रहता है। जैसे कि वेजिटेबल्स दूसरे देशों से आती हैं, महंगी पड़ती हैं। फ्रूट्स भी दोस्तों, क्लोथिंग के लिए भी ये ज़्यादातर बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है। और दोस्तों हर तरह की चीज़ ये दूसरे देशों से लेता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। पॉपुलेशन कम होने के चलते इस देश में प्रोडक्शन का काम बेहद ही ज़्यादा लो लेवल का देखने को मिलता है। और यही वजह है हर चीज़ दूसरे देशों से लेता है और महंगी बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ आपको पड़ने वाली है आइसलैंड में रहते हुए। नंबर 4 के पॉइंट की अगर हम बात करें तो नाम आता है दोस्तों फूड का। आइसलैंड का फूड इंडियन फूड के सामने आपको काफ़ी फीका पड़ता हुआ नज़र आएगा। मसालों का स्वाद जो इंडियन फूड में है वो दोस्तों आइसलैंड के फूड में बिल्कुल ही नहीं आने वाला। और वेजिटेरियंस के लिए तो यहाँ आपको बिल्कुल ही कोई ख़ास चॉइस दोस्तों देखने को मिलने ही नहीं वाली क्योंकि इस देश में दोस्तों आपको सिर्फ 1.5 से 2.5% लोग ही वेजिटेरियंस देखने को मिलेंगे। और पूरे देश में वेजिटेबल्स दोस्तों फाइंड करना सही में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। पूरे देश में आपको मीट नॉनवेज खाना तो हर तरफ देखने को मिल जाएगा लेकिन फ्रूट्स वेजिटेबल्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। वेजिटेरियंस के लिए दोस्तों यहाँ फूड ढूंढना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन इंडिया में आपको पता है दोस्तों बहुत सारी वेराइटीज़ के फूड आपको देखने को मिल जाएंगे। और वेजिटेरियंस का तो इंडिया नंबर 1 देश है। दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में तकरीबन 40% हिस्सा सिर्फ वेजिटेरियंस का है। तो यहाँ पर फूड के मामले में भी पूरी तरह से फीका पड़ता है आइसलैंड अपने इंडिया के सामने।
अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है मिलिट्री का। आज के दिन दोस्तों आइसलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी ना अपनी कोई मिलिट्री ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अपने इंडिया की दोस्तों मिलिट्री पूरी दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री मानी जाती है। और इंडिया के ऊपर आपको सिर्फ रशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ही देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इंडिया दोस्तों अपनी जीडीपी का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्सा मिलिट्री के कामों पर खर्च कर देता है। आइसलैंड में दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंडिया के मुकाबले कम देखने को मिलेगी, और मिलिट्री में तो ये कंट्री बिल्कुल शुरू ही नहीं हुई है आज तक भी। अगले दोस्तों खास पॉइंट की बात करें जहां इंडिया डोमिनेट करता है वो है रेलवे। रेलवे के मामले में इंडिया दुनिया की एक बेहद ही अव्वल दर्जे की कंट्री है। सबसे ज़्यादा सस्ती अगर आपको रेलवे की यात्रा पूरी दुनिया में कहीं मिलेगी तो वो अपने इंडिया में ही दोस्तों मिलने वाली है। और आज के दिन तो इंडिया की ट्रेन्स बेहद ही ज़्यादा मॉडर्न भी हो चुकी हैं और फ्यूचर में बुलेट ट्रेन भी आने वाली है। लेकिन आइसलैंड में दोस्तों आज तक भी कभी रेलवे का निर्माण नहीं हुआ। देश काफ़ी छोटा है, आबादी काफ़ी कम है, जिसके चलते इस देश को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि इन्हें रेलवे का निर्माण भी करना चाहिए। इस मामले में भी दोस्तों आइसलैंड पूरी तरह से फीका पड़ता है अपने देश इंडिया के सामने। अगले दोस्तों अगर हम बेहद ही ज़्यादा मेन पॉइंट की बात करें तो वो है लॉयल्टी का। आज के दिन दोस्तों इंडिया में आपको रिश्ते बेहद ही ज़्यादा सच्चे देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में तो दोस्तों शादी करने के बाद हस्बैंड वाइफ का रिश्ता पूरी तरह से लॉयल माना जाता है, लेकिन आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर शादी को बिल्कुल ही पवित्र रिश्ता नहीं माना जाता। यहाँ पर तो दोस्तों आपको तलाक होते हुए काफ़ी ज़्यादा कॉमनली नज़र आएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार हर 100 शादियों के पीछे दोस्तों आपको यहाँ 55 तलाक होते हुए पहले 12 मंथ के अंदर ही नज़र आ जाएंगे। लेकिन इंडिया दोस्तों दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर डिवोर्स रेटिंग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कम है। तो वहीं आइसलैंड एक ऐसा देश है जो हर समय टॉप 20 कंट्रीज़ में बना रहता है हर साल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिवोर्स देखने को मिलते हैं। पर कैपिटा के हिसाब से डिवोर्स होना इस देश में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि दोस्तों लोग लॉयल नहीं है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना भी इस देश में काफ़ी ज़्यादा कॉमन सी बात मानी जाती है। तो इन मामलों में रिश्ते निभाने के मामले में भी इंडिया आइसलैंड के मुकाबले में आपको ज़्यादा अच्छी कंट्री देखने को मिल जाएगी। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है हेल्थ केयर का। वैसे आइसलैंड में आपको फ्री हेल्थ केयर तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सर्जरी के लिए दोस्तों सर्जन्स की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। और कई बार तो ऐसा भी माहौल बन जाता है कि किसी को दोस्तों अर्जेंट तौर पर सर्जरी की ज़रूरत होती है, लेकिन उस इंसान को यूरोप की किसी और कंट्री में सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स की काफ़ी कमी होने के चलते दोस्तों यहाँ सर्जरी के लिए आपको 6 से 8 मंथ के लिए वेटिंग पीरियड में डाल दिया जाता है। और आप जानते हैं इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर तो दोस्तों 1 वीक के अंदर ही आपका बड़े ही आराम से सर्जरी भी कर दिया जाता है। डॉक्टर्स की अपने देश में कोई भी खास कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है अल्कोहल कंजप्शन के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर दर्जे की कंट्री है। यहाँ के दोस्तों 100 में से आपको 90% लोग डेली ही अल्कोहल का सेवन करते हुए नज़र आ जाएंगे। और अल्कोहल हमारी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक है आप दोस्तों अच्छे से जानते हैं। लेकिन वहीं अगर अपने देश इंडिया की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अल्कोहल तो लोग पीते हैं, लेकिन अल्कोहल कंजप्शन के मामले में पर कैपिटा के हिसाब से इंडिया आइसलैंड से बेहद ही ज़्यादा पीछे आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए प्राउड की बात है। वैसे आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या आइसलैंड में ज़िंदगी जीना इतना ज़्यादा कठिन है जितना दोस्तों इन रिपोर्ट्स का दावा है? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या सही में दोस्तों इंडिया में इन पॉइंट्स के चलते रहना बेटर है आइसलैंड के मुकाबले? नीचे कमेंट में मुझे अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों रॉक फैक्ट, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए।